परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है बुद्ध विहार दिल्ली 86 में पंडित जी वेद व्यास जी के यहाँ। आइए जानते हैं आज कुछ समाज में और ब्राह्मण समाज में संस्कारों की छीणता, उसका सही माना क्या है, संस्कार कैसे जागरूक हों, कैसे उत्पत्ति हों, कैसे हमारे मन में बसें, कैसे हमारे हृदय में बसें। लोग अभिवादन करते हैं। हमारा जो आज खान पान का कल्चर है, उस खान पान में क्यों हमारे पास ऐसी व्याधियां बढ़ रही हैं जिससे हमारा शरीर निरोगी न रह के रोगी हो रहा है, जो पैसा बर्बाद हो रहा है। महंगाई का दौर रोते हैं तो महंगाई का कारण कहीं कुछ ये भी हो रहा है। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। जी पंडित जी वेद व्यास जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। बस कुछ विचारों पर, हमारे सवालों पर आप अपना प्रकाश डालिए। जी, आप अपना परिचय देते हुए ब्राह्मण समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, और उसके बाद आप हमारे सवालों का जवाब दें। जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण। जय परशुराम जी। जय परशुराम जी। मेरा परिचय पंडित वेद व्यास वशिष्ठ, R1 16 बुद्ध विहार साईं मंदिर के पास, और मैं गांव में भी रहता हूं। अधिकतर समय मेरा गांव में व्यतीत होता है। महंगाई महंगाई महंगाई, ये महंगाई का कुछ कारण तो हो सकता है कि परिवारों में कुछ ऐसे अनैतिक खर्चे हैं जो जानबूझ के किए जा रहे हैं। परिवारों में तो ये सिर्फ मैं तो इस बात को मानता हूँ, हमारी जो शिक्षा पद्धति है इसमें ये इस ढंग की है कि पहले तो जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति थी, शिक्षा गुरुकुल जो पद्धति थी, वो बहुत अच्छी थी, उसे संस्कार मिलते थे। और इस नई जो पद्धति है अभी ये, तो इसमें संस्कार नहीं मिलते। संस्कार को जानते ही नहीं है लोग। आज की संस्कृति व्यापारीकरण हो गया है। पहले संस्कृति जो थी वो शिक्षा संस्कृति थी, जिसमें एक ही गुरुकुल के अंदर में संपूर्ण शिक्षा का प्रावधान था। आज का जो है वो डिवाइडेशन कर रखा है कि हर शिक्षा अलग अलग होगी, हर टीचर्स अलग अलग होंगे, उनके पीरियड्स अलग अलग होंगे, मगर उसके साथ साथ भी परिवारों के, समाज के संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो संस्कार ही नहीं, बस मैं तो मूल मेरे अपने विचार में तो मैं इसको जो यहाँ जो संस्कृति आई है, अंग्रेजी संस्कृति और मुगल संस्कृति, इन्होंने जो है सारा जो है हमारी सनातन संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। पंडित जी, पहले जब मुगल शासन था या अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम तो हमारे भारतवर्ष के जो भी नागरिक थे उनके आगे नहीं झुक पाए। ठीक है, कुछ हमारा विवरण बदला, मगर फिर भी सनातन संस्कृति को जागृत रखा। मगर आज जो हम देख रहे हैं कि जो अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोग ही संस्कृति के व्यवधान डाल रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं। उसका कारण भी यही है। अब देखो, हमारे यहाँ पहले एक समाज में विवाह करते थे तो उसमें चाहे लड़की लंगड़ी हो, लुल्ली हो, काणी हो, कैसी भी हो, उसको जो है वो स्वीकार करते थे और उसको निभाते थे। आज की संस्कृति ये है कि जो है अब जैसे कपड़ा बदल लिया, इसी तरह जो है ना वो बदल लेते हैं। चलो एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी। ये सिर्फ इस जो है इसी का है, अंग्रेजी जो है सभ्यता का है। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण चीज और चल रही है आज की समाज में, जो देख रहे हैं हम, जो दोनों पति पत्नी कमाते हैं उनके बच्चों का भविष्य कैसा होता है? अंधकार में। पत्नी अगर संस्कारी ली जाती है, साथ में शिक्षा वाली ली जाती है, अच्छी शिक्षा मिले, तो वो किस उद्देश्य से रखी जाती है? क्या वो कमाने के लिए या परिवार में अच्छे संस्कार देने के लिए? परिवार में अच्छे संस्कार देने के लिए। परिवार तभी जो है अच्छे संस्कार होंगे तो ही जुट पाए, एक साथ रह पाएंगे। आज डिमांड वही चल रही है कि हर आदमी
हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे की बहू जो आए वो कमाने वाली आए, और उसके बाद अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सेवा भी करे, और इसके बाद तीसरी बात आती है कि वो बच्चों की देखरेख भी करे। तो क्या ये तीनों चीज़ें साथ हो सकती हैं? असंभव है, मेरे अपने विचार में तो ये असंभव है, नहीं हो सकता ऐसा। जी, चलते चलते आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या सीख देना चाहेंगे कि वो अगर अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो कैसा उन्हें चुनाव करना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो? अच्छा संस्कारवान परिवार हो, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। कुछ ये भी देखा जा रहा है कि आजकल अगर बेटी वाले जाते हैं तो बेटे वाले जल्दी जवाब नहीं देते, और अगर बेटे वाले जवाब लेना चाहते तो बेटी वाले जवाब नहीं देते। तो उन दोनों के लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे, बच्चों की उम्र ना बढ़े? मेरा तो विचार है अपने ये एक उनको जल्दी उस अगले को या स्वयं को असमंजस में नहीं रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। धन्यवाद। सभी दर्शकों को एक ही संदेश जाता है कि जो भी आप चुनाव करते हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो रिश्तों का हो, और चाहे वो अपने आप में किसी चीज़ का सीखने का हो, हर चीज़ में संयमता बरतें और अपने परिवार की खुशहाली को देखते हुए आज आप पैसे की ख्वाहिश, पैसे की चाहत में आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो भी चाहत रखें, अनुरूप रखें, सामाजिक संस्कारों के साथ रखें। अगले विचारों के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।